हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। यह है आपका अपना चैनल जहां आपको मिलता है एक बेहतरीन नॉलेज और आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर किया जाता है। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आ गई हूं, मॉडल्स के बारे में। मॉडल क्या होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे और उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक थॉट्स बताना चाहती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। देखिए, मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है, हमें आपको सबको मोटिवेशन की ज़रूरत है, नहीं तो हम धीरे धीरे उस चीज़ पे काम नहीं कर पाते हैं। चलिए, आज का थॉट्स हमारा होगा, सोच बदलो नज़रिया बदल जाएगा। सोच बदलो नज़रिया बदल जाएगा, नज़रिया बदलते ही परिणाम बदल जाएगा। ज़रूरत नहीं है लोगों को बदलने की, खुद को बदलोगे ज़माना बदल जाएगा। खुद को बदलोगे ज़माना बदल जाएगा। देखिए बच्चों, आप कोई भी काम कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन आपको उसका फल तभी मिलेगा जब आप उसको सही दिशा में, सही डायरेक्शन में करेंगे। आपकी एक अच्छी सोच होनी चाहिए, आपका जो नज़रिया है वो एक अच्छा होना चाहिए। जब आप एक अच्छे नज़रिए से और अपने एक अच्छी सोच के साथ कोई भी काम करते हैं तो वो आपका काम पूरा होता है। निगेटिविटी नहीं लानी है अपने अंदर। अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा तो आपको निगेटिव नहीं सोचना है, आपको उसके लिए पॉजिटिव ही रहना है। अगर आज नहीं आया तो कल तो आएगा ही। आप उसका बार बार प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो चीज़ें आ जाएंगी। जब आप बार बार वो चीज़ें करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी बेहतरीन हो जाएंगी और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, कोई भी काम करने से पहले ना, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वहाँ आपको डिफ़िकल्टी ज़रूर आएगी, आपको कठिनाई ज़रूर आएगी। अगर आप पढ़ाई अभी तक नहीं कर रहे थे ना, तो आज से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा परेशानी देगी, डिफ़िकल्टी लगेगी। लेकिन ध्यान रखें, परिवर्तन की शुरुआत अगर करनी है ना, अपने आप को अगर चेंज करना हो तो वो अगर चेंज करना है तो आप खुद से चेंज करने की कोशिश करें। कोई दूसरा आके आपको नहीं चेंज करेगा, आप वो स्वयं से कर सकते हैं। आप खुद ही आपको अपना पहला कदम आगे बढ़ाना होगा। आप कदम को आगे बढ़ाएंगे, जैसे ही आप धीरे धीरे उस पर काम करने लगे और आपको वो चीज़ें समझ में आनी चालू हो जाएंगे और आप डेली पढ़ने के ही उस पर चलने लगेंगे। अदर चीज़ें आपको नहीं परेशान करेंगी। समय बीत जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रह जाएंगे। फिर आपको बस पछताना रहेगा कि अगर काश मैं कर लिया होता तो, काश मैं कर लिया होता है तो आज का हमारा यही मोटिवेशन है कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें अपने नज़रिए को एकदम पॉजिटिव वे में ले जाना है। हमें पॉजिटिव रहना, हमें निगेटिव कोई चीज़ें नहीं सोचनी है। हमें एक पॉजिटिव सोच के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का टॉपिक हमारा मॉडल्स रहेगा। चलिए, आज हम वर्ब के बारे में जानेंगे। वर्ब क्या होते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं, और इनको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। इनको हम क्या करते हैं, दो भागों में हम बांट देते हैं। पहला हमारा होता है ऑर्डिनरी वर्ब होता है और दूसरा हमारा होता है मॉडल वर्ब होता है। क्या होता है, मॉडल वर्ब होता है। ऑर्डिनरी वर्ब किसे कहते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब कौन कौन से होते हैं इसके बारे में पहले जाने। जैसे ऑर्डिनरी वर्ब वो हमारे होते हैं, हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ, टू कम, टू गो, टू प्ले, टू राइट, टू सिंग, टू सी। ये हमारे ऑर्डिनरी वर्ब है। क्या है, ऑर्डिनरी वर्ब है। दूसरा हमारा आता है मॉडल वर्ब। दूसरा हमारा क्या होता है, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में हमारे बी फॉर्म आते हैं, डू फॉर्म आते हैं, हैव आता है फॉर्म जो हमारे डेयर आ जाते हैं, नीड आ जाते हैं, कैन आ जाता है, मे, मस्ट, शैल, विल, ऑट और यूज्ड, ईटीसी। ये सारे हमारे मॉडल वर्ब में आते हैं। कौन से वर्ब में आते हैं, मॉडल वर्ब में आते हैं। लेकिन हमारे ऑर्डिनरी वर्ब जो होते हैं, टू कम, टू गो, टू प्ले, टू राइट, टू सिंग, टू सी, ये सारे आते हैं। इसमें भी बहुत सारे ऑर्डिनरी वर्ब होते हैं। तो आपको वर्ब पढ़ने से पहले ये सारी जानकारी जानना जरूरी है। ये अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप आगे चल के आपको परेशानी हो सकती है। तो पहले आप वर्ब के भागों के बारे में जानेंगे। वर्ब के दो पार्ट मैंने बताए, पहला ऑर्डिनरी, दूसरा मॉडल। ऑर्डिनरी का मैंने बता दिया, ये टू कम, टू गो, टू प्ले, टू राइट, टू सिंग, टू सी, ये सारे ईटीसी हमारे ऑर्डिनरी वर्ब में आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं।
इसको हम एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, मॉडल वर्ब को हम एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। इसमें बी फॉर्म आपका आ जाता है, डू आ जाता है, हैव फॉर्म आ जाता है, डेयर, नीड, कैन, मे, मस्ट, शैल, विल, ऑट, यूज, इट इज ही सारे आते हैं। अब चलिए हम जानेंगे वर्ब के बारे में। आइए वर्ब के बारे में जानें, वर्ब क्या होते हैं, वर्ब की डिफिनीशन जानेंगे, वर्ब एक्शन होते हैं या फिर और कुछ होते हैं, उनके बारे में जानते हैं और अच्छे तरीके से हम एक उसके साथ सीखते हुए चलेंगे। पहला हमारा वर्ब, वर्ब किसे कहेंगे, वर्ब क्या होते हैं, वर्ब बता सकते हैं क्या होते हैं? हाँ, वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स और असर्ट्स समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग्स, में पर्सन या थिंग्स के बारे में कुछ कहता हो, वो क्या होता है हमारा ये वर्ब होता है। हम कह सकते हैं जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना व्यक्ति हो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। किसी शब्द से किसी कार्य का करना या होना अगर प्रकट होता है या व्यक्ति होता है तो वह हमारा क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग्स, किसी भी पर्सन या थिंग्स के बारे में कुछ भी कहा जाए वो हमारा क्या होता है, हमारा वर्ब होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रही हूँ आपको डिफिनीशन, और आपने पढ़ा भी होगा। ये क्लास आपको 6 to किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं वहां तक ये बेनिफिट्स आपको दे सकता है। आप इस क्लास को एकदम बेफिक्र होके आराम से आप यहाँ बने रहेंगे, पूरे वीडियो को देखेंगे और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है आ राइट अ लेटर, क्या लिखा हो, आ राइट अ लेटर, और दूसरा लिखा हुआ सी रीड्स अ बुक लिखा हुआ है। इन सेंटेंस में आपको कुछ पता चल रहा है? इसमें जो राइट है, इसमें जो राइट और रीड्स लिखा हुआ है ना, ये जो वर्ड्स हैं कार्य को प्रकट होने को बता रहे हैं। इसमें काम जो हुआ है उसको बता रहा है। इसने राइट किया, इसने क्या किया, लिखा, इसने क्या किया, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, और उसके बाद ये कह रहा है सी रीड्स अ बुक, वह पुस्तक पढ़ती है, वह पुस्तक क्या करती है, पढ़ती है, रीड्स वह क्या कर रही है, काम कर रही है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो काम क्या कर रहा है, काम करने का काम रीड्स कर रहा है। ये जो शब्द होते हैं राइट और रीड्स, ये जो वर्ड आपके हैं ये वर्क जो हुआ है इस सेंटेंस में उसको प्रकट कर रहे हैं। ये जो दोनों वर्ब हैं ये हमारे इस सेंटेंस में शब्द में जो कार्य हुआ है उसको प्रकट करने का काम करते हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं टू टाइप ऑफ वर्ब। वर्ब हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। वर्ब के टाइप्स कितने होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। पहला हमारा होता है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। पहला हमारा ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इंट्रांजिटिव। आपसे कोई पूछे कि हमारे जो वर्ब होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएं। वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म पाए जाते हों, ऐसी क्रिया जिसमें क्या हो, कर्म पाए जाते हों। ट्रांजिटिव शब्द का अर्थ ही होता है पासिंग ओवर, हटाकर दूसरे पर जाना। ट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ ही यही होता है पासिंग ओवर, हटकर दूसरे पर जाना, हमारा ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म पाए जाते हों, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म पाए जाते हों। हम कह सकते हैं अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट एन एक्शन, ये एक्शन को डिनोट करे विच पासेस ओवर फ्रॉम द डोर और सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। ये क्या करे, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को डोर करे, ये पासेस करे, वो हमारे क्या होते हैं, हमारे ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। अगर ध्यान रखें, क्या किसको से अगर आपको क्वेश्चन करने पे अगर उसका आंसर मिल जाता है तो वह आपके क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाते हैं। क्या किसको से आपने अगर
क्वेश्चन किया, अगर उसका आंसर आपका मिल गया तो वह क्या हो जाएंगे, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। देखिए इस प्रकार के जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जिसका प्रभाव क्रिया करने वाले पर नहीं समाप्त होता है, लेकिन दूसरे शब्द को भी प्रभावित कर देते हैं। ये दूसरे शब्द को भी क्या कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं। कह सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं इसमें। क्या होते हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी होते हैं। कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनमें क्या और किसको लगाने से उत्तर में शब्द मिलते हैं, परंतु वे वर्ब भी ट्रांजिटिव नहीं होते हैं। कुछ ऐसा नहीं मैंने कह दिया कि अगर आपने क्या और किसको से क्वेश्चन किया तो आपको वो आंसर मिल गया तो मतलब ट्रांजिटिव वर्ब हो जाते हैं। कुछ होते हैं ऐसे, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या किसको से क्वेश्चन करने पे उसके उत्तर मिलते भी हैं, परंतु उसके वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होते हैं। क्यों ऐसा, बहुत ऐसे वर्ब होते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब होते हैं जिसको हम क्या किसको से क्वेश्चन करने पे उसका आंसर ना मिले। ट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया वह क्रिया हो जाता है जिसमें कर्म ना पाए जाए, जिसमें कर्म ना पाए जाए, जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो। हम कह सकते हैं क्या किसको से क्वेश्चन करने पे अगर उसका आंसर नहीं मिलता है तो वह हमारे क्या हो जाएंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएंगे। हम कह सकते हैं एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच डज नॉट पासेस ओवर। जो डज उसको नहीं करते, पासेस ओवर नहीं करते हो, ऑब्जेक्ट जो पास ओवर ना करें ऑब्जेक्ट को, वो क्या करते हैं हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब। हमने बताया जिसमें सीधी सी बात आप जाने, जिसमें ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होंगे, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब होंगे। क्या किसको से क्वेश्चन आपने किया, अगर उसका आंसर मिल गया तो ट्रांजिटिव वर्ब। क्या किसको से आंसर आपने किया, अगर नहीं मिला तो इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस, ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस, द चाइल्ड वेप्स, द चाइल्ड वीप्स। इसमें क्या है, एक्शन बताया जा रहा। क्या बताया जा रहा है, इसमें एक्शन बताया जा रहा है। और हमारा द चाइल्ड वीप्स ये हमारा क्या स्टेट है, स्टेट वर्ब है। ये एक्शन वर्ब है और ये हमारा क्या स्टेट वर्ब है। चलिए आगे हम देखते हैं मॉडल के बारे में। मॉडल वर्ब क्या होते हैं, मॉडल वर्ब को ही हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। मॉडल वर्ब को क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। मॉडल वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। मॉडल वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, मॉडल वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि मॉडल वर्ब का दूसरा नाम क्या है तो आप बताएंगे मॉडल वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है और मॉडल वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। इन मॉडर्न इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसको एनोमलस फाइनाइट्स भी कहा जाता है, स्पेशल फाइनाइट्स भी कहा जाता है, इसे मॉडल वर्ब भी कहा जाता है, इसे मॉडल्स भी कहा जाता है। इन नाम को आप याद रखेंगे। आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं जब आपके एग्जाम में ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, अदर नेम से अगर आपको पूछ लिया जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये होता क्या है। तो आप इसको, अगर आप बेसिक से कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, बेसिक से आप जानेंगे तो वो चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी और एग्ज़ाम में आपको कभी भी दिक्कतें नहीं आएंगी, चाहे वो हाई लेवल से पूछे या आपका बेसिक से पूछे। तो बेसिक अगर आपकी जानकारी है, अगर आपकी नींव मजबूत है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि जो हमारा मॉडर्न इंग्लिश में हम मॉडल को क्या कहते हैं, हम मॉडल्स को एनोमलस कहते हैं और स्पेशल फाइनाइट्स कहते हैं, मॉडल वर्ब्स कहते हैं और मॉडल्स भी कहते हैं। और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, और इसको हम क्या कह सकते, इसे हम 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट भी कह जा सकते। देखिए इन्हें हम और किस नाम से जानते हैं, इन्हें 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट भी कहा जा सकता है। मॉडल वर्ब को और किस नाम से, 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट भी कहा जा सकता है। ये क्यों कहे जाते हैं आपको पता है, ये क्यों कहे जाते हैं 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट कहे जाते हैं, क्योंकि इनके निगेटिव और इंटरोगेटिव रूप में डू डज डिड का प्रयोग नहीं होता। क्या, डू डज डिड का प्रयोग नहीं होता। अगर आप निगेटिव लगा रहे हैं, अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आपका निगेटिव सेंटेंस है, अगर आप उसमें डू डज डिड नॉट का प्रयोग नहीं, ये सीधे ही नॉट के साथ जुड़ जाते हैं।
ये जो हमारे 24 हमारे मॉडल है, 24 मॉडल होते हैं हमारे, उन मॉडल में इनके साथ हमारा नॉट नहीं जुड़ता है, सीधे ये क्या करते हैं, सीधे ही जुड़ जाते हैं। ये हमेशा सीधे ही जुड़ जाते हैं, सीधे नॉट के साथ जुड़ जाते हैं, ये सीधे ही नॉट के साथ जुड़ जाते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं कि 24 मॉडल्स होते क्या हैं। हमारे 24 होते हैं। कितने होते हैं? कोई आपसे पूछे मॉडल वर्ब कितने होते हैं, तो मॉडल वर्ब कितने होते हैं? हमारे 24 होते हैं। हमारे बी फॉर्म वाले होते हैं, हमारे हैज फॉर्म वाले होते हैं, हमारे डू फॉर्म वाले होते हैं, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, नीड, डेयर, यूज्ड। देखिए कौन कौन से। हमारा आई एम आ जाता है, इज, आर, वॉज, वर, ये बी फॉर्म हमारे हो गए। हैज, हैव, हैड, ये हमारे हैव फॉर्म वाले हो गए। डू, डज, डिड, ये हमारे डू फॉर्म वाले हो गए। शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, नीड, डेयर, यूज्ड, ये सारे हमारे 24 मॉडल वर्ब हैं। देखिए आप इसको देख सकते हैं, ये सारे टोटल 24 हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि मॉडल वर्ब कितने होते हैं, हाउ मैनी मॉडल वर्ब, तो आप बताएंगे 24 मॉडल वर्ब। ये क्या होते हैं? मॉडल वर्ब हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं। एक्सेप्ट फॉर मॉडल वर्ब्स और अदर वर्ब्स आर कॉल्ड द ऑर्डिनरी वर्ब। इन मॉडल वर्ब को छोड़ के सारे हमारे क्या होते हैं? ऑर्डिनरी वर्ब होते हैं। कौन से होते हैं? ऑर्डिनरी वर्ब होंगे। ये जो हमारे मॉडल वर्ब 24 हैं, इसको याद रखें, ये हमारे मॉडल वर्ब होंगे। अदर सारे हमारे कौन से हो जाएंगे? ऑर्डिनरी वर्ब हो जाते हैं। सारे हमारे क्या हो जाएंगे? ऑर्डिनरी वर्ब हो जाते हैं। इसको मॉडल वर्ब को छोड़कर अन्य सभी वर्ब हमारे ऑर्डिनरी वर्ब हो जाते हैं। मॉडल वर्ब को 24 मॉडल वर्ब हैं, इसको याद रखें। इनको याद रखने के बाद आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। जितने भी बचेंगे वो सारे हमारे किस में आ जाते हैं? हमारे ऑर्डिनरी वर्ब में आ जाते हैं। चलिए अब हम फंक्शन ऑफ मॉडल वर्ब्स के बारे में जानेंगे। फंक्शन ऑफ मॉडल्स क्या होता है? फंक्शन ऑफ मॉडल जो हमारे होते हैं, पहला होता है हमारा, जैसे जो हमारे उसके जो फंक्शन होते हैं मॉडल के, वो कौन कौन से होते हैं? 2-3 फंक्शन को मैं बताऊंगी। देखिए पहला हमारा है डिफरेंट फॉर्म ऑफ टेंसेस आर मेड विथ द हेल्प ऑफ मॉडल वर्ब। कह रहा है कि मॉडल वर्ब की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के टेंस को बना सकते हैं। आप प्रेजेंट बना सकते हैं, पास्ट बना सकते हैं, आप फ्यूचर बना सकते हैं। मॉडल वर्ब मैंने बता दिया कि 24 होते हैं। उन मॉडल वर्ब को आप याद रखें और उन्हीं की सहायता से, उन्हीं की हेल्प से आप अलग अलग प्रकार के टेंस को आप प्रेजेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसको आप उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे हमने बनाया ही इज स्लीपिंग, मैंने मॉडल को लगा दिया, इज हमारी ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमारा मॉडल वर्ब है, बी फॉर्म हो गया। ये हमारा क्या बना दिया? एक टेंस बना दिया। कौन सा टेंस बनाया? ये हमारा कौन सा टेंस बनाया? प्रेजेंट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये बना दिया। कौन सा बना दिया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना दिया आपका। दूसरा हमारा कह रहा है ही हैज स्लेप्ट, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा मॉडल वर्ब है। क्या है? ये हमारा मॉडल वर्ब है और इसको हम हैव फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? हैव फॉर्म कहते हैं। और ये हैव फॉर्म हमारा किस टेंस को बनाया है? किस टेंस को बनाया है? ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा है? ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगला हमारा कह रहा है, पहले हमने क्या सीखा? इसका फंक्शन पहला फंक्शन ये है कि हमारे जो मॉडल्स होते हैं उसकी हेल्प से हम किसी भी टेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। पहला आपको याद होना चाहिए। पहला क्या मैंने बताया कि आप बार बार उसको दोहराते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, उसको आप रिपीट करते रहेंगे, नहीं तो याद नहीं होंगे। आप उसको बार बार रिपीट करते रहेंगे। आप चलिए देखिए अगला क्या कहता है। दे आर आल्सो यूज टू फॉर्म क्वेश्चंस, टैग्स एंड द शॉर्ट आंसर्स। ये हमारे जो होते दूसरे, इनकी सहायता से क्वेश्चन टैग और शॉर्ट आंसर बनाए जा सकते हैं। इनकी सहायता से क्वेश्चन टैग क्या होते हैं? क्वेश्चन टैग वे होते हैं जो अगर हमारा क्वेश्चन, जो हमारा सेंटेंस दिया होगा, अगर उसमें पॉजिटिव में है तो निगेटिव में हो जाएगा, निगेटिव में है तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन टैग होता है। चलिए देखते हैं क्या है। ही लाइक्स फ्लाइंग काइट्स, ही लाइक्स फ्लाइंग काइट्स, डज नॉट ही। अगला हमारा इट इज़ अ प्लीजेंट मॉर्निंग, इज़ नॉट प्लीजेंट। ये हमारा क्या है? इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम मॉडल कहते हैं। ये हमारे किस में हो जाता है? तुरंत क्वेश्चन टैग में बदल जाता है। क्वेश्चन टैग में बदलने का मतलब उसका उल्टा हो जाना। इसमें हमारा क्या है? डज नॉट हो गया। क्या हो गया? डज नॉट हो गया। ये हमारे कुछ
फंक्शन ऑफ मॉडल्स होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा हमारा कहता है इट इज आल्सो यूज टू एक्सप्रेस एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट विथ अ स्टेटमेंट। यह हमारा तीसरा कहता है इनका प्रयोग किसी कथन के सहमति या असहमति प्रकट करने को करता है। यह जो हमारा सेंटेंस होता है ये एक्सप्रेस एग्रीमेंट को क्या करता है, ये सहमति या असहमति को प्रकट करता है। जैसे इट इज सो हॉट, इट इज सो हॉट या टू हॉट कर दें, इट इज टू हॉट, इट इज टू हॉट, इट इज टू हॉट। ये क्या है, सहमति या असहमति को बता रहा। फिर कह रहा ही लाइक्स फिश, वह फिश को लाइक करता है, तो ये इसमें सहमति ली जा रही है, असहमति ली जा रही है। सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, इसमें भी आपकी सहमति या असहमति की बात होती है। यस या नो में इसका आप जवाब दे सकते हैं। समझ में आ रही बात ना। अगला आपका चौथा क्या कहता है, चौथा आपका यूज है फंक्शन ऑफ मॉडल का डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशन आर एक्सप्रेस थ्रू दियर यूज। इसकी सहायता से आप अलग अलग प्रकार की इमोशन को व्यक्त कर सकते हैं। इनका उपयोग करके मॉडल को विभिन्न प्रकार के भाव को आप व्यक्त कर सकते हैं। जैसे ये कह रहा है ही कैन प्ले वेल, ही कैन प्ले वेल, इसमें एबिलिटी को बता रहा, ये एबिलिटी को बता रहा कि इसमें एबिलिटी है, यह खेल सकता है कि नहीं, अच्छा खेल सकता है कि नहीं, यह एबल है कि नहीं खेलने में अच्छी तरीके से। तो ये अलग अलग एबिलिटी को बताता है, यह एक्सप्रेस करता है उसको इमोशन को और उसके डिफरेंट अलग अलग प्रकार को, विभिन्न प्रकार के भाव को प्रकट करता है। जैसे इट मे रेन टू नाइट, इट मे रेन टू नाइट, इसको पॉसिबिलिटी बता रहा है, इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी है कि आज रात बारिश होगी, कितनी पॉसिबिलिटी है। ही हैज गॉट टू वर्क हार्ड, ही हैज गॉट टू वर्क हार्ड। ऑब्लिगेशन इसमें बता रहा, क्या बता रहा, ऑब्लिगेशन, ये ऑब्लिगेशन को बता रहा है। ही हैज गॉट अ न्यू स्कूटर, ये इसमें पोजीशन को बता रहा है। ये किसको बता रहा, पोजीशन को बता रहा, पोजीशन को बता रहा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फंक्शन ऑफ मॉडल्स मैंने बता दिया। फंक्शन ऑफ मॉडल्स में हमारे कुछ फंक्शन है। पहला हमने बताया कि मॉडल वर्ब की सहायता से हम टेंस को अलग अलग प्रकार के टेंस हम बना सकते हैं, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे वो पास्ट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर टेंस हो, किसी भी टेंस को टेंस का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। अगर मॉडल आपको 24 मॉडल आपको याद है, मॉडल्स जितने भी आपने मैंने बताए हैं 24 मॉडल्स को अगर आप याद रखते हैं तो आप किसी भी टेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये पहला आपका है। दूसरा आपका कह रहा है कि आपका दूसरा कहता है कि इनकी सहायता से क्वेश्चन टैग या शॉर्ट आंसर भी बन सकते हैं। आप क्वेश्चन टैग या शॉर्ट आंसर। तीसरा कहता है आपका इनका प्रयोग करने में जो सहमति असहमति के लिए भी ये प्रकट होते हैं। चौथा कहता है आपका ये इसका प्रयोग हम विभिन्न प्रकार के भाव को प्रकट करने के लिए भी हम करते हैं। ये हमारे 4 फंक्शन ऑफ मॉडल्स हैं। इनको याद रखेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं हम। अब हम जानेंगे प्राइमरी वर्ब के बारे में। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही हो। अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। और ये अपना प्यार ऐसे ही मुझ पे बनाए रखें और क्लास को शेयर करते रहें एक दूसरे के साथ, और दूसरों को भी लाभ होता रहे, उनको भी बेनिफिट्स हो, उनको भी एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्पफुल मिले। हेल्पफुल ये एक बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए हो सकती है। तो चलिए प्राइमरी वर्ब के बारे में हम जानेंगे। प्राइमरी वर्ब को हम एक्सलरी वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी वर्ब को हम एक्सलरी वर्ब भी कहते हैं। और इसमें पहला होता है हेल्पिंग वर्ब। पहला क्या होता है हमारा, हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बी फॉर्म के बारे में। हेल्पिंग वर्ब की बी फॉर्म, बी फॉर्म आखिर क्या होता है, बी फॉर्म कुछ होता है। बी फॉर्म के बारे में क्या आप जानते हैं? हाँ, बी फॉर्म के बारे में हम जानते हैं और आज हम कुछ नए तरीके से बी फॉर्म के बारे में जानेंगे। बी फॉर्म में आपका इज़मार वॉजवर आता है। ये हमारे जो 5 हैं बी फॉर्म में इज़मार वॉजवर आते हैं, ये हमारे बी फॉर्म होते हैं।
कोई भी आपसे पूछे हेल्पिंग वर्ब में बी फॉर्म हमारा कौन सा होता है, तो आप बताएंगे बी फॉर्म इज एम आर वाज वर होता है। जो हमारे प्रेजेंट और पास्ट के होते हैं हेल्पिंग वर्ब, वो हमारे किस में आते हैं, बी फॉर्म में आते हैं। इज एम आर वाज वर, ये चारों को आप पांचों को आप याद रखेंगे। इज एम आर वाज वर 2 से 3 बार आप बोलेंगे, आपको समझ में आ जाए। इज एम आर वाज वर, इज एम आर वाज वर। चलिए देखते हैं हम इसमें है क्या। इज एम आर वाज वर का यूज हम कहाँ करते हैं, ये आखिर है क्या इज एम आर वाज वर। ऐसे इज एम आर वाज वर ये तीनों हमारे सिंगुलर नंबर हैं, जो हमारे इज एम और ये हमारे तीनों क्या हैं, सिंगुलर वर्ब हैं। कैसी वर्ब है, ये हमारे सिंगुलर वर्ब हैं। लेकिन आर और वर्ब जो हमारे हैं, आर और वर्ब जो हमारे आर और वर हैं, ये हमारे प्लूरल वर्ब हैं। कैसे हैं, प्लूरल वर्ब। इज एम आर सिंगुलर वर्ब होते हैं, आप याद रखें इज एम आर सिंगुलर वर्ब होते हैं, लेकिन आर और वर हमारे प्लूरल वर्ब होते हैं। देखें आगे, आई के साथ हमारा किसका प्रयोग होता है, आई के साथ हम हमेशा एम लगाते हैं या फिर वॉज लगेगा हमारा। आई एम या आई वॉज, आई एम या आई वॉज लगता है। ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। कैसा है, थर्ड पर्सन और प्लूरल नंबर है। अब मैंने प्रोनाउन के बारे में पिछली क्लास में बता दिया है, प्रोनाउन को मैं अच्छे से डिटेल में पढ़ाई हूँ। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की हूँ और आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बार जाके जरूर आप देखें। जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, पहला हमारा है ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो इज हमारा क्या है, ही हमारा क्या है, ही हमारा थर्ड पर्सन है। क्या है, ही थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के साथ हमने क्या लगाया, सिंगुलर वर्ब लगाया। क्या लगाया, थर्ड पर्सन के साथ हमने सिंगुलर वर्ब लगाया। इज एम आर जो होते हैं वो सिंगुलर वर्ब होते हैं। इज एम वॉज होते हैं। इज एम वॉज हमारे सिंगुलर वर्ब होते हैं और ये हमेशा थर्ड पर्सन के साथ होते हैं। किसके, थर्ड पर्सन के साथ। ये हमारे थर्ड पर्सन के साथ ही यूज होते हैं। ऐसे हमारा दे आर बाइंग सम बुक्स, आर हमारा कैसा है, प्लूरल वर्ब है और ये थर्ड पर्सन है। कैसा है, थर्ड पर्सन है। इसमें हमारा आई एम ये हमारा फर्स्ट पर्सन और उसके साथ हमारा सिंगुलर वर्ब है। सी हमारा थर्ड पर्सन, उसके साथ सिंगुलर वर्ब। द स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ हमारा क्या है, प्लूरल वर्ब। ध्यान रखें कि प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट भी होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होगा। ये आप इतना याद रखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आते हैं। जैसे इज एम आर का प्रयोग हम जब करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही करते हैं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाने में, और वाज वर्ब का प्रयोग हम पास्ट कंटिन्यूअस बनाने में करते हैं, या पैसिव वॉइस बनाने में भी हम कर लेते हैं। क्या क्या, जो हमारा इज एम आर होता है, इज एम आर, इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने में हम करते हैं। और वाज वर्ब का प्रयोग, वाज या वर्ब का प्रयोग हम पास्ट कंटिन्यूअस बनाने में करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस बनाने में करते हैं। ये ध्यान रखेंगे। या फिर हम पैसिव वॉइस भी अगर बनाते हैं तो हम इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे क्या है। हैव फॉर्म देखते हैं। हैव फॉर्म में आपका हैज हैव हैड आते हैं। हैव फॉर्म में आपके क्या आते हैं, हैज हैव हैड आते हैं। 3 ये आपको याद रखने हैं हैज हैव के बारे में। हैज हैव आपके 2 प्रकार से प्रयोग में आते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। पहला हमारा होता है इन सम सेंटेंस हैज हैव और हैड इज यूज्ड एज अ फाइनाइट वर्ब आफ्टर द सब्जेक्ट।
ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद, कुछ वाक्य में सब्जेक्ट के बाद हैज हैव या हैड फाइनाइट वर्ब के रूप में उपयोग में आ जाते हैं। जैसे आई हैव अ साइकिल, तो ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये फाइनाइट वर्ब के रूप में हो गए हैं। जैसे ही हैज़ अ साइकिल, दे हैव मनी, यू हैड अ हाउस, ये हमारे फाइनाइट वर्ब के रूप में यूज हुए हैं। हैज़ हैव या हैड जो भी होंगे सब्जेक्ट के बाद तुरंत हम फाइनाइट वर्ब के रूप में उपयोग में लाए गए हैं। अगला हमारा दूसरा कह रहा है इन सम सेंटेंस रिलेशनशिप्स इज आल्सो एक्सप्रेस्ड। कुछ वाक्यों में ऐसे होते हैं कि उसमें हम रिलेशनशिप को भी बताने के लिए हम हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैज़ टू ब्रदर, ही हैज़ टू ब्रदर, उसके पास दो भाई हैं, उसके पास दो भाई हैं, तो ये हमारा क्या है, ये हमारे संबंध को बता रहा है। हैज़ हमारा बता रहा है कि ये हमारे संबंध हैं, इसमें संबंध को बताए जा रहे हैं, रिलेशनशिप को बताया जा रहा है। दूसरा हमारा कहता है यू हैव थ्री सिस्टर, यू हैव थ्री सिस्टर, हैव भी हमारा किसको बता रहा है, रिलेशनशिप को बता रहा है। सी हैड टू सन, सी हैड टू सन, ये भी रिलेशन को बता रहा है कि उसके पास कितने बेटे हैं, दो बेटे हैं, तो ये हमारे रिलेशनशिप को बता रहा है। अगला हमारा हैज़ हैव हैड इज आल्सो यूज टू फॉर्म ऑफ सेंटेंस। हैज़ हैव हैड का यूज हम क्यों करते हैं, हैज़ हैव हैड का यूज हम टेंस को बनाने में करते हैं। ये परफेक्ट टेंस जितने भी बनते हैं उनमें हैज़ हैव हैड का प्रयोग करते हैं। हैज़ हैव का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट के लिए करते हैं। हैज़ और हैव का यूज, हैज़ और हैव का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट के लिए करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए करते हैं। और हैड का यूज हम टेंस बनाने के लिए पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। किसका, पास्ट परफेक्ट के लिए हम करते हैं। जैसे आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट इन टाइम, आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट इन टाइम। हैड का प्रयोग देखें यहाँ, ये हैड का अर्थ यहाँ हैव टेकन से है, हैड का प्रयोग जो है वो हैव टेकन से है, और इसमें ये बताया गया कि ये हैव टेकन के बारे में बताया गया, और ये टेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। हैज़ हैव टेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, इसमें हैड टेंस का फॉर्मेशन बता रहा है, हैव इसमें टेंस का फॉर्मेशन बता रहा है, और ये जो हैड है ये हमारा ब्रेकफास्ट को टेकन करने में हैव टेकन के बारे में बता रहा है। सी हैज़ संग अ सॉन्ग, तो ये हमारा किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बता रहा है। यू हैव रिटन ए लेटर, हैव हमारा किस में जाता है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है। वी हैव गॉन टू सिनेमा, हैव हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेशन करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे हम देखते हैं। अब हम देखेंगे डू फॉर्म के बारे में कि डू फॉर्म क्या होता है। डू फॉर्म जैसे डू डज डिड, डू फॉर्म में हमारा क्या क्या आते हैं, डू डज और डिड आते हैं, तीन हमारे आते हैं, डू डज डिड आते हैं। डू डज हमारा प्रेजेंट के लिए होता है, डू डज हमारे प्रेजेंट के लिए होते हैं, और हमारा डिड पास्ट के लिए होता है। डिस किसके लिए होता है, पास्ट के लिए होता है। डू या डज हम प्रेजेंट के निगेटिव में या इंट्रोगेटिव में कर सकते हैं, निगेटिव या इंटेरोगेटिव में, गेटिव में कर सकते हैं। लेकिन डिड हमारा जो निगेटिव होगा, पास्ट का निगेटिव होगा, पास्ट के निगेटिव और हमारे इंट्रोगेटिव में कर सकते हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे। जो डू डज होता है प्रेजेंट के निगेटिव या इंट्रोगेटिव में यूज होता है, ये प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होता है। डिड हमारा पास्ट के लिए यूज होता है, और पास्ट कैसा होना चाहिए, पास्ट टेंस के हमारा जो टेंस होगा वो निगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा। जैसे यहाँ देखें आप, आई डू नॉट लाइक वॉचिंग कार्टून्स, आई डू नॉट, डू के साथ उसने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, डू के साथ उसने क्या लगाया, निगेटिव। ये कैसे सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है, और ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। कैसे है, प्रेजेंट टेंस के हैं। डू यू लव योर फ्रेंड्स, डू ये क्या है हमारा, ये हमारा डू हमारा ये प्रेजेंट टेंस के लिए यूज हुआ है, प्रेजेंट टेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। दे डिड नॉट, डिड हमारा पास्ट के लिए है, डिड नॉट ये निगेटिव सेंटेंस के लिए किया गया है, यूज किया गया है, ये इंट्रोगेटिव के लिए भी यूज हो सकते हैं। ये हमारे डू फॉर्म होते हैं। डू फॉर्म देखें, जो मैंने ये वो बता दिए हैं आपको, सेंटेंस बताए हैं, इसमें डू या डज
डिड का प्रयोग सहायक हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने के लिए किए हैं हमने। आपने देखा कि मैंने यहाँ निगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने के लिए ये किए जाते हैं। डू या डज का कोई भी पूछे कि डू या डज या डिड का प्रयोग किस वाक्यों में किया जाता है, किस सेंटेंस में किया जाता है, तो आप बताएं। ये इस प्रकार के सेंटेंस होंगे, किसी भी टेंस का हमारा, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे वो पास्ट का हो, इसमें आपके निगेटिव और इंट्रोगेटिव के सेंटेंस ही आप बना सकते हैं। डू या डज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए होता है और डिड आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए होता है। चलिए आज की क्लास बस इतना ही। अगली क्लास आपको नेक्स्ट डे मिलेगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, उनको भी इसका लाभ होने देंगे। और ये क्लास सभी के लिए हेल्पफुल है, चाहे आप किसी स्कूल में पढ़ते हो 6 to 12 या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी ये क्या है, उपयोगी है, हेल्पफुल रहेगी। और इस पे आप अपना प्यार बनाए रखें। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।